वरोऽयं वदेयं भवन्त्यापनित्यं गणेशं वदामि भवनित्यरूपम् शिवोऽहं सरोऽयं देव्यो वदेन्यं चिन्त्यं विचिन्त्यं कामं प्रमेयम्। यह श्लोक मैंने अनंगोपनिषद से लिया है। और अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग नहीं हो। अनंग का नाम है कामदेव। अनंग का तात्पर्य है गृहस्थ जीवन। अनंग का तात्पर्य है पुत्र पौत्र। अनंग का तात्पर्य है, अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे वंश बढ़ता रहे, और पूरे वंश को अनंग कहते हैं। और इसलिए कि हमारे जीवन में जो कुछ है और पूरे जीवन का सार है तो वह अनंग है। सार इसलिए है कि जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, फिर यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था। और तीनों अवस्थाओं का जो क्रीम पीरियड है, जो महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसमें बड़ा तूफान होता है, वेग होता है, काम करने की क्षमता होती है, वह यौवन का पीरियड है। और यौवन अपने आप में संपूर्ण जीवन का एक सारभूत तथ्य है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसने अपनी जिंदगी में जवानी को भोगा है और जवानी को देखा है। तुम लोगों ने भोगी नहीं, इसलिए नहीं तुम्हारा मैं मतलब कोई शिकायत कर रहा हूं, इसलिए कि या तो तुम्हारे ऊपर सामाजिक दबाव इतना पड़ा कि तुम जवानी देख नहीं सके। जवानी का मतलब एकदम प्रचंडता, ताकत, फोर्स, क्षमता। आंख में तेज देख ले तो सामने वाला आदमी नीचे डाउन हो जाए। शेर के सामने देख ले तो शेर को रुकना पड़े, उसको जवान कहते हैं। और जवानी में हमारे टाइम में कहा जाता था कि ये जवान है, बहुत जवान है, ये चलता है तो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, इतना जोर से पैर पड़ता है कि जमीन में इतना हिस्सा धंस जाता है, खड्डा बन जाता है। जवानी उसको कहते थे। जो पहाड़ों से टकरा जाता था, तूफान से खेलता था, उसको जवान कहते थे। जो खा लेते थे मतलब 40 लड्डू तब भी कुछ मालूम नहीं पड़ता था, और आज एक छटांग पर घी खा रहे तो 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहे, ये जवानी तुम्हारी। इसलिए वो जमाना चला गया, इसलिए वो श्लोक झूठा है। उस बेचारे ने लिखा होगा कि जवानी अपने आप में बहुत ताकतवान, फोर्स, क्षमतावान होती है, जो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, जब मुक्की मारता है पहाड़ टूट जाता है। तो या तो शास्त्र ने गलत लिखा या फिर हम गलत हैं। शास्त्र गलत नहीं लिखता कि उन्होंने जवानी देखी ऐसी। उन्होंने जवानी के खेल खेले हैं, और जवानी का खेल खेलने का मतलब कोई बदमाशी, छल, झूठ और मक्कारी और लड़की को लेकर भागना नहीं। जवानी का मतलब है एक उफान हो, समुद्र में ज्वार हो सीने में। और वक्षस्थल को कहा गया, सीने को कहा गया कि समुद्र की तरह उमड़ता हुआ वक्षस्थल हो। और कैसा होना चाहिए, तो कल आप स्नान करते समय शीशे में अपने सीने को देख लेना कि समुद्र उफान के जैसा है तुम्हारा वक्षस्थल, कि पिचका हुआ, कहीं मरा हुआ सा कोई है जरूर टुकड़ा कोई सीने का, ऐसा है। ऐसे सीने को तो जवानी नहीं कहते। अगर ऐसी जवानी है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, ओज नहीं है, एकदम प्रकाश नहीं है, प्रचंडता नहीं है, दुर्दर्शता नहीं है, पहाड़ को एकदम से ठोकर मारने की क्षमता नहीं है, और ठोकर मारे पहाड़ हिला नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास जवानी नहीं है। ये गारंटी की बात है। और मैं कहता हूं मैंने जवानियां देखी हैं, तो मैंने देखी हैं, पुरुषों की भी स्त्रियों की भी। उसमें उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। फिर जवानी में उम्मीद ही कर ली कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर जवानी हुई नहीं। तो दूसरे श्लोक में यह कहा है कि स्त्री केवल जवान के पास जा सकती है, स्त्री जवानी के वशीभूत हो सकती है, बुड्ढों के बच्चों के वश में नहीं आ सकती। दूसरे श्लोक में यह कहा है नारी को वश में करने के लिए केवल जवानी पर्याप्त नहीं होती, जवानी, यौवन, जोश, ताकत, क्षमता होनी चाहिए, तब स्त्री नियंत्रण में आती है। इसलिए उसने कहा कि अगर आपके पास यौवन है तो यौवन की परिभाषा यह है कि आप में तूफान हो, वेग हो, आंख में चमक हो, और सामने वाले पर ऐसा लगे कि आंख धंस जाए उसके अंदर। जब आदमी की आंख में धंस जाए तो औरत एक मामूली चीज होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मतलब देखें और मतलब आपको पलट के नहीं देखें, फिर आपकी जवानी है ही नहीं। पास में निकल जाए, आपको पलट करके नहीं देखे, फिर जवानी नहीं हुई। और यदि ऐसे जवान नहीं है तो भी जवान हो सकते हैं। फिर श्लोक में ये और बात कही और कहा कि स्त्री नियंत्रण केवल जवानी के वशीभूत होती है।
और जिनके गाल, श्लोक में बताया कि जिनके गाल पिचके हुए हों, आंखें धसी हुई हों, जिनका सीना दबा हुआ हो, जिसमें काम करने की क्षमता नहीं हो, जिसमें बोलते हुए हकलाता हो, जो घबराता हो बात करते हुए, तूफानों से खेलते हुए डरता हो, रिस्क नहीं ले सकता हो जिंदगी में, तो जिंदगी में क्या करेगा, कैसे करेगा? जो समुद्र में कूदेगा ही नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा कि इसकी गहराई क्या है, क्या मालूम पड़ेगा इसमें मोती है। तीसरे लाइन में यह कहा है कि कोई विशेष साधना है जिसके माध्यम से जीवन में उमंग, जोश, क्षमता, यौवन और चेतना आ सकती है। ऐसा भी क्षमता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्र झूठे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है? उन पूर्वजों की हमें क्या जरूरत है? उन राम और कृष्ण और वशिष्ठ और विश्वामित्र की जरूरत क्या है? उन शास्त्रों में क्यों पढ़े, क्यों मंत्र जाप करें? क्या फायदा उसके करने से? फिर गुरुओं की जरूरत क्या है? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जी लेंगे मगर वो जिंदगी नहीं है, वो यौवन नहीं है। यौवन नहीं है जब ठिठक के खड़ा होना पड़ता है कि जो उस यौवन का आनंद है वो तुमने लिया ही नहीं। जो यौवन का एकदम तूफान होता है वो देखा ही नहीं। जो सीने में वेग होना चाहिए वो नहीं देखा, तो फिर देखने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचा। घी खाने से तो होगा नहीं, मिठाई खाने से भी नहीं हो सकता, गुलाब जामुन खाने से हो नहीं सकता, मलाई चुपड़ने से भी नहीं हो सकता, केसर लगाने से हो नहीं सकता। अब कोई तरीका है ही नहीं तुम्हारे पास, और कोई ऐसे विटामिन नहीं है या ऐसे कोई हर्बल्स नहीं है जो तुम्हें वापस यौवनवान बना दे। केवल ऐसी स्थिति में जब और कोई साधन नहीं रहे तब हमारे उन पूर्वजों की तरफ देखना पड़ेगा जो तुम्हें उस मंत्र से एक चेतना दे सकते हैं, यदि हमें विश्वास है तो। क्योंकि हम वापस जिंदगी में वो क्षण देखें कि जवानी है क्या चीज, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। प्रश्न पुरुष का नहीं है, प्रश्न स्त्री का भी नहीं है, प्रश्न जवानी का, यौवन का है, उमंग का है, एक तूफान का है। और श्लोक कह रहा है कि उस अन्नंगोपनिषद में कहा है कि इस अन्नंगोपनिषद के, इस शास्त्र के अलग अलग शास्त्र किताब है। अन्नंगोपनिषद भी एक किताब है जो भगवान शिव ने लिखी है। और भगवान शिव वो थे जिसने अनंग को समाप्त कर दिया था। जब भगवान शिव साधना में बैठे तो इंद्र ने कहा, इंद्र ने मन में सोचा कि अगर भगवान शिव इसी प्रकार साधना करते रहे तो मेरा सिंहासन छीन लेंगे। उनको बराबर उन देवताओं को डर लगा रहता था, ये मेरी कुर्सी गई तो क्या होगा। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्रियों को, मंत्री को डर लगा रहता है, गई कुर्सी तो क्या होगा, गई कुर्सी, वो भी डरते रहते थे इंद्र भी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोई उनके कुछ चक्र थे, वो भी थे तो आदमी, देवता लोग भी थे तो हमारे जैसे आदमी। देवता तो बाद में हमने बना दिया, उनको मूर्तियां बनाई, आरतियां की, तो देवता बन गए। तो इंद्र ने कहा कि क्या करें, तो उस कामदेव को बुलाया। कामदेव का मतलब है यौवन, कामदेव का मतलब तूफान, कामदेव का मतलब है संभोग, कामदेव का मतलब है पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता, कामदेव उत्पन्न है चंचलता, एक जगह टिक कर नहीं रहने की क्षमता। और उस तीसरे श्लोक में, तीसरी पंक्ति में यह कहा है कि ऐसे मंत्र हैं, ऐसा चिंतन है, ऐसे अनंग हैं। वो शिव जी का मैं कह रहा था, शिव जब समाधि में बैठे तो बार बार इंद्र ने उसको भेजा, तो कामदेव ने एकदम वनस्पति गुला दी, गुलाब के फूल खिल गए, चारों तरफ प्रकृति खिल गई, और ऐसा उनके मन में ज्वार पैदा किया कि कहीं मुझे जाना चाहिए, पार्वती के पास जाना चाहिए या कहीं घूमने जाना चाहिए। भगवान शिव के बार बार मन में चिंतन आया, फिर आंख खुल गई। मैं समाधि साधना अवस्था में हूं और ये ऐसा मन में क्यों विचार आ रहा है, ग्रस्त का विचार क्यों आ रहा है, संभोग का विचार क्यों आ रहा है, क्या बात है। फिर उसने आंख बंद की, भगवान शिव जैसी बात कह रहा हूं, आप और हम तो फिर भी एक मनुष्य प्राणी है। फिर 5-7 मिनट बाद फिर उनकी ध्यानस्थ अवस्था टूट गई, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उस कामदेव को भस्म कर दिया। ये शिव पुराण में वर्णित है। जो समाप्त हो गया उसके बाद में भी इतनी बलात्कार, इतनी लूट मार, इतनी लड़कियों को उठाने वाली इतनी समस्याएं होती है, जिंदा रहता है तो क्या हालत होती है आप कल्पना करें। और भस्म होने के बाद भी कामदेव की स्थितियां ये है, कितना ज्वार आता है। और उस यौवनों ने कितना ज्वार झेला होगा जिन्होंने उस सजीव अनंग को भी अपने शरीर में झेला है। मगर सजीव अनंग को झेलने के लिए, उस साधना के लिए केवल जरूरी है कि आपके पास एक रास्ता हो, जो रास्ता यौवन की ओर जाने वाला हो, उमंग की ओर जाने वाला हो, जोश की ओर जाने वाला हो, ताकत की ओर जाने वाला हो। कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। और वो कह रहा है अन्नंगोपनिषद की उस मंत्र के माध्यम से जो तुम्हें गुरु बताए, उस रास्ते पर चल करके यदि आप पूर्ण यौवन प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चय ही पुष्प देवासुरा आपके एक क्षण में आपके सामने उपस्थित होती ही है। संभव ही नहीं है कि आप आवाज दें, रुक नहीं सकती। स्त्री रुक जाती है तो यौवन ही क्या हुआ। आपने आवाज दी, स्त्री रुक गई या नहीं रुकी तो फिर तुम यौवन को एक धिक्कार है, फिर यौवन बन ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो पुष्पदेव अप्सरा एक आवाज पर उपस्थित होती ही है उस साधक के पास में।
तो इसका मतलब ये हुआ पुष्प देवावस्त्रा आपने साधना की, इसके साथ एक और साधना होनी चाहिए जो आपको यौवन प्रदान कर सके, जो आपको पूर्णता प्रदान कर सके, जो उसको पौरुषता प्रदान कर सके, जो आपको अनंग प्रदान कर सके। और वह रास्ता उस श्लोक के अनुसार कि उसके लिए एक मंत्र है जो गोपनीय मंत्र है। ये पुष्प देवावस्त्रा का यही मंत्र है, दूसरा मंत्र इसका हो ही नहीं सकता, यह संभव है। मगर इसको अनंग पुष्प देहा मंत्र बनाना हो, क्योंकि ये उनके लिए मंत्र था उस समय जब यौवनवान थे ही आदमी, तो इसलिए उस यौवन को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मगर आज के युग में उसको एक एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, और वह है ओम ओम अनंग ऐं श्रीं पुष्पदेहा वर वरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। ओम अनंग ऐं श्रीं पुष्पदेहा वर वरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। ओम अनंग ऐं श्रीं पुष्पदेहा वर वरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। आप चिंता मत करिए, लिख देंगे, मैं आपको समझाया है। और इस प्रकार के मंत्र को आपको कैसे जपना चाहिए जब आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। आप रात को, और मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बहुत महानता भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है। आपके मन में कमजोरी इसलिए आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साधना करें और भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं हो या पुष्प देवा प्रत्यक्ष नहीं हो तो फिर फायदा भी क्या हुआ? साधना करने से क्या फायदा हुआ? फिर शिव का मंत्र जाप करने से क्या फायदा हुआ? कहीं न कहीं कमी। इस पुष्प देहा में भी जब आप साधना करें तो अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन करके बैठें। कम से कम कुल मिलाकर के आपको 300 मालाओं की आवश्यकता है मंत्र जाप में यौवनवान और स्वस्थ बने रहने के लिए। पहले एक रात्रि में ही मंत्र जाप कर लेते हैं 300 मालाएं, छोटा मंत्र है, मगर आप 2 या 3 दिन में ऐसा संपन्न कर सकते हैं।